हम उसको डू वाइल से करना चाह रहे हैं मगर मैम वो हो नहीं रहा है हमसे। चलो स्क्रीन शेयर करो। अच्छा रुको, ये एक क्वेश्चन है ये जो मैं दे रही हूँ, ये आप चलो इम्प्लीमेंट करो और इसके थ्रू मुझे बताओ कि क्या इश्यू आ रहा है। क्या किया है हमने? किसी को इस कोड में डाउट है? अब जो फोर्थ क्वेश्चन असाइनमेंट का है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। यस मैम। आई होप दिस सॉल्व्स योर क्वेरी। किसी को भी और कुछ डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देन यू कैन आस्क इट। ठीक है रोशन, यू कैन अनशेयर योर स्क्रीन। अनुज प्लीज ऐसे -1 पास कर दो डायरेक्टली। मैम वो तो वैसे तो कर लिए, लेकिन अगर EOF की जगह -1 लिखने हैं तो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि EOF की आपकी एक डिफाइंड वैल्यू होगी आपके सिस्टम में। आपको पहले उसको डिस्प्ले करा के देखना चाहिए कि वो क्या वैल्यू है ना, तभी हो सकता है वो। अगर उसकी कुछ और वैल्यू है तो वो मतलब फॉल्स हो रही है कंडीशन। फॉल्स कंडीशन हो रही है, वो मतलब आगे बढ़ता जाए, जैसे -1 लिख रहे हैं, मतलब एंटर करा रहे हैं तो वो रुक नहीं रहा है, वो चलते ही जा रहा है। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप -1 एंटर कर रही हो तो वो उसे एज एन इनपुट ही कंसीडर कर रहा है, एंड ऑफ फाइल नहीं कंसीडर कर रहा है। तो आप पहले ये प्रिंट करा के देखो अपने प्रोग्राम में कि EOF की वैल्यू क्या है। %t करोगे उसको, printf EOF जब डालते हैं %t में तो क्या आता है आउटपुट, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू देनी है अपने EOF, क्योंकि EOF की हर एक सिस्टम में अलग अलग वैल्यू है होती है। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ठीक है, नाउ वील डिस्कस द गो टू स्टेटमेंट्स। अब गो टू स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं और खराब भी होते हैं। डिजाइन इश्यूज इसमें बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स विच आर देयर इन सी। ओके, गो टू हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं टू जंप द कंट्रोल आउट ऑफ द करंट लूप और करंट ब्लॉक। In this, the control is unconditionally transferred to the statement associated with the label. अब इसमें हम क्या एक लेबल डिटरमाइन करते हैं जहां पे हमें कंट्रोल ट्रांसफर करना है कि एक हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया है, तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर आप इस स्टेज पे हो अपने प्रोग्राम की, देयर आर सम सीक्वेंसेस एंड यू आर ऑन दिस स्टेज, देन लेबल जहां पर भी है आपके प्रोग्राम में उस पे आपका टोटल कंट्रोल यहाँ से पहुंचा देता है वापस। गो टू, ठीक है। स्टेटमेंट, अब जो लेबल है, लेबल इज अगेन अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। जैसे हम प्रिंटफ दे रहे हैं, इंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं बाय एंडिंग सेमीकोलन, इसी तरीके से एक स्टेटमेंट होता है लेबल। अब स्टेटमेंट, अभी लेबल हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेबल क्या होता है? एक आइडेंटिफायर बोलते हैं हम, या जैसे हमने वेरिएबल का कोई एक नाम देते हैं कि इन नेम इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर है, NAME करके ना, सेट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, फर्स्ट ऑफ विच मस्ट बी अ लेटर। इसी तरीके से लेबल का भी हम इसी तरीके से एक नाम डिटरमाइन करते हैं कि लेबल 1, ठीक है, या लूप 1, कोई भी नाम जो आप इसे देना चाहते हैं। तो इट इज डिटरमाइन इन द सेम वे। द स्टेटमेंट लेबल मस्ट बी फॉलोड बाय अ कोलन। अभी लेबल जो है यहाँ पे कोलन फॉलो करता है। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करती है व्हेनेवर वी यूज अ गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। द गो टू स्टेटमेंट्स एंड्स विद अ सेमीकोलन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर गो टू अ पर्टिकुलर लेबल नेम जो आपने डिटरमाइन किया है अपने प्रोग्राम में। सो हियर इज एन एग्जांपल। क्या किया हमने यहाँ पे? फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट n इन सी एंड फैक्टोरियल f डिक्लेयर किया 1। प्रिंटफ लिया, स्कैनफ के थ्रू n की वैल्यू हमने डिटरमाइन करी कि हमें कितने नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, व्हाटएवर। अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है देन वी से गो टू एंड, ठीक है। अगर ये ट्रू है देन गो टू एंड, अगर ये ट्रू नहीं है देन इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा,
द कंट्रोल विल कम हियर एंड फॉर, उसके बाद आपका पूरा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। इन केस आपका वैल्यू लेस देन 0 है तो एंड में हमने क्या किया है, एंड इज अ लेबल हियर, ये लेबल है एंडिंग विद अ कोलन, इसके बाद सेमीकोलन नहीं है, कोलन है, एंड दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए किसी ब्लॉक में नहीं लिखी है, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट आपको करना है। ये प्रोग्राम कुछ लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा इसमें रोशनी डाली। आ गया समझ में। और कोई ऐसा है जिसे नहीं आ रहा है, प्लीज, जिनको आता है उनको तो आता ही है, जिनको नहीं आ रहा है वो मुझे बताएं। मैम इफ स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर से बताइए, इफ एन इज लेस देन 0 तो वो गो टू पे चला जाएगा, वो सीधा एंड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो अगर ये ट्रू है, देखो एन ने फाइल इनपुट करी तो ये क्या हुआ, लेस देन 0 है या नहीं है? नो मैम, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दिस फॉर, तो उसके बाद हमने क्या किया, ये पूरा फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस वैल्यू एन, है ना, एफ की कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद नेक्स्ट ये प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से यू एंटर्ड 0, ठीक है, या आपने -1 डाला या -2 डाला, इन दैट केस इज इट लेस देन 0? यस मैम, यस मैम। तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ना, वो ट्रू हो गया, एन लेस देन ट्रू। ट्रू होने पे क्या होगा, गो टू एंड, जो भी ये गो टू एक आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है, कीवर्ड है, गो टू इज अ कीवर्ड है। मैम ये गो टू स्टेटमेंट सिर्फ फॉल्स होने पे ही आगे चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये इस इफ लगाए ना, इफ के अंदर हमने दिया है n लेस देन 0, देन ये हमने दिया गो टू एंड, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे कि ट्रू होने पर भी चलती है, पर ये हमने फैक्टोरियल इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि अगर कोई वैल्यू ऐसी डाल तो इसलिए क्या हुआ, गो टू एंड, अगर ये लेस देन 0 है तो गो टू एंड, मतलब ये बोल रहा है ट्रांसफॉर्म ऑफ द प्रोग्राम टू दिस एंड लेबल, एंड इज योर लेबल। अब एंड कहाँ है, एंड यहाँ है, ये डायरेक्टली यहाँ से पास हो के यहाँ आ जाएगा, अब ये ट्रू एंड स्टेटमेंट पर विदाउट एग्जीक्यूटिंग दीज 3 स्टेटमेंट, है ना। उस एंड के अंदर क्या लिखा है, रिटर्न 0, मतलब आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है। अभी और एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ लूपिंग, अगेन फैक्टोरियल ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट आपका ट्रू के केस में क्या है, अगेन हमने ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, ठीक है, एन की वैल्यू इनपुट करा ली। अगर एन लेस देन 0 है, गो टू एंड, उसके बाद एक इनिशियलाइज किया सी को 1। अगेन देखो हम यहाँ लूप के लिए यूज करें, लूप में क्या होता है, लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है जिसका 3 पार्ट्स है, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, कंडीशन एंड कंडीशन। तो अगर हमें गोटू को लूप की तरह यूज करना है तो ये तीनों चीजें हमें स्पेसिफाई करनी होगी। तीनों चीजें स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्या करा, सी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है, इनिशियलाइजेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें ये सारा भी हमें करना है, तो लूप हमने क्या बनाया, एक लेबल बनाया, लूप कोलन, ये एक लेबल है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, f इज इक्वल्स टू f इनटू c एंड c प्लस प्लस। अभी एक ही बार लिखिए ना, तो कहीं स्पेसिफाई नहीं है कि कितनी बार होना है, तो अपडेशन भी यहाँ आ गया, लेकिन अब कंडीशन भी चाहिए कि हम कैसे ये स्पेसिफाई करें कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के लिए हमने क्या किया, इफ c इज लेस देन इक्वल टू n, अगर ये वैल्यू ट्रू हो रही है, गो टू लूप। तो लेट्स से हमने n की वैल्यू 5 एंटर करा इनिशियली, f आपका हो गया 1, c को हमने 1 से इनिशियलाइज करवाया, c के बाद यहाँ पे ये लूप पे जाएगा, है ना, क्योंकि सीक्वेंशियल हमारा एग्जीक्यूशन होता है, तो c के बाद ये लूप पे गया, लूप में क्या हुआ, एग्जीक्यूट, जस्ट अ सेकंड,
ठीक है। हाँ, तो लूप पे जाएगा, एग्जीक्यूट क्या होगा, f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाय c प्लस प्लस, है ना। अब ये लूप f की वैल्यू क्या हो गई इनिशियली 1, c की वैल्यू हो गई 2। देन इफ c इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, क्या ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, इज टू लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो उस केस में क्या हुआ, ये अगेन आपकी कंट्रोल चली गई लूप पे, तो लूप के अंदर अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं। तो अब क्या हुआ, f की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 हुआ, और c की वैल्यू हो गई 3। देन इसके बाद अगेन ये स्टेटमेंट पे पहुंचा इफ पे, इफ पे अगेन 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। इन दैट केस अगेन लूप विल कम टू दिस लूप एंड अगेन एग्जीक्यूट करेंगे, तो 2 इंटू 3 हो गया 6 एंड c की वैल्यू हो गई आपकी 4 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 5 है, इफ से यहाँ पे आए हम, फिर लूप पे वापस गए एंड सो ऑन, जब तक कि आपकी वैल्यू कितनी है 6 नहीं हो जाती। जैसे ही वैल्यू 6 हो, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंड इट विल कम टू प्रिंटफ स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद तो वी हैव दिस एंड, जो सीक्वेंस में है वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही सीक्वेंस में, जैसे ही प्रिंटफ हुआ एंड रिटर्न 0 होना ही है। लेकिन अगर हमें यूज आपका लूप के थ्रू कराना है, मतलब एक को कंट्रोल हमें बार बार ऐसी स्टेटमेंट में पहुंचाना है जिन्हें हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है। कुछ समझ आ रहा है हमने कैसे यूज किया है यहाँ पे? मैम फैक्टोरियल 0 कब देगा? 0 कब देगा? फैक्टोरियल 0 देखो नहीं देगा यहाँ पे। मैम मैंने n इक्वल टू 45 दिया इनपुट, देन 0 दे रहा फैक्टोरियल। 0 दे रहा है कैसे? आपने कुछ तो गलत टाइप किया है। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, लेट्स सी। Share your screen. यस मैम अभी कर रहे हैं। C plus plus, if C less than n, go to loop and return 0. Comma f, factorial is f. रन करो, देखें। किसी और ने इम्प्लीमेंट किया है? मैम n इज लेस देन इक्वल टू 0 करना है ना? एक बार रन करो, मुझे आपका रन नहीं होता हुआ दिखा। कोई और भी है जिसने कोड किया है तो वो रन करो। आंचल, आपने क्यों माइक ऑन कर रखा है? कोई डाउट है? मैम माइक ऑन नहीं है। चलो फिर प्रखर, अचित, यस दोबारा। यस मैम। ओके, अचित इज प्रेजेंटिंग अगेन। अब इसे रन करो, आई कांट सी द रनिंग स्टेटमेंट। कंपाइल एंड रन करो। आउटपुट नहीं रहा।
मैम हाँ जी, मैम 45 इंटर करने पे 0 आ रहा है और वो कंडीशन भी दे दी है एनी डी करो, परसेंटेज डी, और ऊपर भी लॉन्ग इंट हटा के सिर्फ इंट रखो। करो अचित। ये बनाया हूँ मैम, देख लीजिए एक बार। क्या है ये? मैम वो एक फैक्टर्स वाला। अरे फैक्टर वाला नहीं, पहले ये करो क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, पूछा है आप लोगों से उसमें। भी 0 आ रहा है मैम, लॉन्ग इंट हटा गौरव बताया। करो, जो करंट प्रॉब्लम मैंने दिया उसको सॉल्व करो। यस मैम। मैम शेयर हो रहा है मैम? अरे ये आपकी तो ये वाला जो प्रॉब्लम है असाइनमेंट वाला दिख रहा है, असाइनमेंट वाला नहीं दिखना है मुझे। अब वो मैंने शेयर कर रखा है, गो टू वाला वो मैम करो। कैसे उसे मैम कैसे शेयर करना है मैम? वो आउटपुट विंडो को मैम वो नहीं हो पा रहा है। वो तो डिस्प्ले डायरेक्टली दिखा दो। आप प्रेजेंट करना बंद करो। किसी और ने किया है कोड, वो शेयर करे जो गो टू वाला है। मैम गो टू वाला मैंने किया है। मैम उससे कोई 20 का फैक्टोरियल चेक करो, 15 का चेक करो। मैम 15 का जो होता है वही आ रहा है। हाँ तो फिर सही चल रहा है। मुझे लगा आप लोगों का गो टू ही वर्क नहीं कर रहा है। वो 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि आपकी मेमोरी नहीं है उतनी रिप्रेजेंट करने लायक। ठीक है, अगर उसको आप डिक्लेयर करके देखो लॉन्ग फ्लोट, उसमें क्या वैल्यू दे रहा है वो, एक बार ये ट्राई करो। परसेंटेज LF करना पे करो शिखा, फ्लोट डिक्लेयर कर लो अपने इसको फैक्टोरियल को। एंड मैम कैसे हो रहा है? मैम मैंने डबल करके किया है आई का, तो मैम दे रहा है 45 की वैल्यू दे रहा है। दे रहा है ना एग्जैक्ट वैल्यू? यस मैम, डबल करने पे दे रहा है। हाँ, डबल डिक्लेयर करो या फ्लोट, क्योंकि उसके पास उतनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है जो इंटीजर होल्ड ही नहीं कर पाएगा, है ना। डबल में ट्राई कर लो, डबल में होगा। चलो ठीक है। और मुझे लगा कि ये प्रोग्राम नहीं चल रहा, मैंने कहा चलना तो चाहिए प्रोग्राम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैम इसीलिए वो जो असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सेकंड में तो उसमें भी यही प्रॉब्लम था ना, मतलब काफी जैसे 18 डिजिट भी डाल दी तो मैम। हाँ, वही देखो, ये चीज आपको हैंडल करनी आनी चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर कुछ अनयूजुअल वैल्यू आ रही है तो वो सिस्टम की ही कुछ प्रॉब्लम है ना। ऐसे डालने पे डबल पे वो माइनस में आ रहा है। डबल पे माइनस में आ रहा है, अगेन वो रैंडम वैल्यू उठा रहा है क्योंकि आपने फिर से कोई बड़ी वैल्यू दी है, उसको LF किया। 34 LF नो मैं माइनस में नहीं आ रहा, LF करने पे जो वैल्यू होती है वही एग्जैक्टली आ रही है। जो प्रिंट आप करना चाह रहे हो परसेंटेज LF लिखो उसको। लॉन्ग फ्लोट और परसेंटेज LF। हाँ, प्रिंट करते समय हम जहाँ पे परसेंटेज डी लिखते हैं वहां पे परसेंटेज LF लिखो, फिर करो प्रिंट। यस मैम सही आ रहा है अब। मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम म्यूट है आपका माइक। ओके सॉरी ऑडिबल नाउ? यस मैम। यस मैम।
ब्रेक स्टेटमेंट अब गो टू हमें यूज नहीं करना चाहिए जनरली, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है कंट्रोल का इधर से उधर, इधर से उधर। अगर मल्टीपल गो टू स्टेटमेंट्स आपने यूज कर लिए हैं तो बहुत आपके इश्यूज आपके आते हैं प्रोग्रामिंग की। क्लियर नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो जब आप डीबग करते हैं देन इट बिकम्स सो मच कंफ्यूजिंग। ओके, देन कम्स द ब्रेक स्टेटमेंट। ये क्या करता है, इमीडिएट ब्रेक। एडवांटेज क्या है वो का? क्या एडवांटेज? एडवांटेज कुछ नहीं है, आपको जैसे कुछ चीजों का अवॉइड कराना है ना। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है कि कुछ एक दो स्टेटमेंट्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे हमें लूप नहीं यूज करना था ना, लूप की जगह हमने गोटू को यूज करके भी लूप को इम्प्लीमेंट कर दिया बाय यूजिंग। तो मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू हम एक कंस्ट्रक्ट को दूसरे कंस्ट्रक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ लूपिंग। अगेन नॉट रिप्लेसमेंट। बहुत सारी चीजें हैं कि हमें नहीं कुछ चीजों को करवाना है या कुछ चीजें स्किप करानी है, कुछ स्टेटमेंट स्किप कराने हैं, तब भी हम गोटू का यूज कर सकते हैं कि एक हमने डिक्लेयर कर दिया है कहीं पे कुछ चीज, उसी को हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है या बार बार कुछ चेक करवाना है, तो उस केस में हम गोटू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कंट्रोल ट्रांसफर करना है कि एक अगर हम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अगर हमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, रैंडम एग्जीक्यूशन चाहिए कि अब ये प्रिंट हो जाए फिर वो प्रिंट हो जाए फिर ऐसा हो जाए फिर ये हो जाए, तो in that case we can use go to statement, but it should not be used as it is not considered as a good programming concept. ठीक है, then comes the break statements. देख लो, this is the last slide I'm going to cover today. break statement क्या करता है, immediate break या exit provide करता है from switch, while, for and do while statement. इसे हम represent करता है break semicolon. It again violates pure structured programming principle. क्यों है, अगेन ये भी क्या करता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हम सीरियली एग्जीक्यूट करते हैं, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं, तो जैसे ही कहीं पर ब्रेक आ जाता है तो वो क्या करता है, जैसे ही ब्रेक मिलता है इट एग्जिट्स फ्रॉम द प्रोग्राम और एग्जिट्स फ्रॉम द ब्लॉक इन विच द ब्रेक इज यूज्ड, है ना। इफ के साथ है तो वो वहां से एग्जिट कर जाएगा टू द एंड। सो इट violates pure structured programming principle and extremely useful है and valuable है for breaking out of loops, है ना। जब हमें infinite loops को नहीं प्रमोट करना है या हमारा लूप की कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, then in that case to avoid going into the infinite loop we can use a break statement on a given condition. So whenever an unusual condition is detected it provides useful and valuable breaking out of the loop. Again it is also used to exit from a switch statement. एक पर्टिकुलर केस अगर कोई ट्रू हो जाता है then it also provides exiting from the switch block, है ना। यहाँ पे आप देखिए there are two examples. फर्स्ट वाला में दे रखा है ct वाली हमने 1 से इनिशियलाइज करी एंड c इक्वल्स आपका देखो लूप है तो तीनों चीज होनी चाहिए, पहले इनिशियलाइजेशन देन चेकिंग एंड देन अपडेशन। तो यहाँ पे तीनों चीज है, इनिशियलाइज किया हमने वेरिएबल को, यहाँ चेक हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? 1 2 1 2 और बताओ 4 5 1 2 4 5 कितने लोग बोलते हैं ये आएगा आउटपुट? यस मैम, 1 2 4 5। बस मैम। चलो मैं ये स्लाइड शेयर करूंगी, इसको कोड करके देख लेना। हालांकि ओनली 3 आएगा, ओनली 3 नहीं आएगा, ओनली 1 2 आएगा आउटपुट। क्यों आएगा? क्योंकि हमने चेक किया 1 इज लेस देन 5 है, फिर कंडीशन चेक किया c इक्वल्स टू 3 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये फॉल्स हो गया। ट्रू होने के केस में ब्रेक एग्जीक्यूट प्रिंट क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 एंड c विल बी इंक्रीमेंटेड टू 2। नाउ c इज लेस देन 2, हाँ 2 इज लेस देन 5 है, ट्रू है। अगेन यहाँ पे कंडीशन आया c इक्वल टू 3 है या नहीं है, नहीं है, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगेन वैल्यू प्रिंट हो गई 2, c++ किया तो 3 हो गई, 3 इक्वल टू 3 है, यस, तो ब्रेक
एग्जीक्यूट हुआ देन वी एग्जिट फ्रॉम दिस व्हाइल लूप। इसका मतलब है आप व्हाइल लूप से ही बाहर चले जाएंगे एंड देन यू विल कम टू द स्टेटमेंट आफ्टर दिस लूप। सो दिस इज रिटर्न 0। सो आउटपुट विल बी 1। नेक्स्ट का क्या आउटपुट होगा? 1 2 3 4। आर यू श्योर? Yes. 2 3 4. Yes, ma'am. अच्छा चलो आउटपुट होगा नो आउटपुट। No ma'am, हमने मैम जीरो से होगा, 0 1 2 3। मैम आउटपुट ही नहीं आएगा इसका शायद। रन करो। ओके मैम। मैम मेरा तो 1 2 3 4 आ रहा है। कौन से वाले का? यहाँ सी सेकंड वाले का। 1 नहीं है। देखो c इक्वल्स टू 1 नहीं है, c है इन c सेमीकोलन एंड 4। कंपाइल एंड रन करना है। क्या आ रहा है आउटपुट? 0 1 2 3 4। और किसी का कोई डिफरेंट आउटपुट आ रहा है? आपने c की कोई वैल्यू दी है? मैम पहले मैंने c इक्वल टू 1 इनिशियली वाले दी थी, तब 1 2 3 4 आ रहा था। अभी कुछ नहीं दी तो 0 1 2 3 4 आ रहा है। बाकी किसी का कोई चेंज आ रहा है आउटपुट? टेल मी। मैम सी की वैल्यू नहीं दी है, 0 1 2 3 4 आ रहा है। अच्छा यस मैम। देखो जनरली इसका आउटपुट 0 1 2 3 4 आता है क्योंकि ये आपने कोई वैल्यू नहीं भी दी है तो भी आपकी जो वैल्यूज है जनरली वो कंसीडर करता है कि जिस लोकेशन पे आपने सी को असाइन किया है वहां वैल्यू 0 है इनिशियली। अदरवाइज यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यू भी हो सकती है, गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंपाइलर और योर मेमोरी सिस्टम कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। तो बिना कुछ वैल्यू असाइन किए आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 1 2 3 4। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर गार्बेज वैल्यू हो तो वो गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट होगी। ठीक है।